दोस्तों, भारत के डिफेंस सिस्टम की डिमांड इस समय पूरी दुनिया में खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस साल फिलीपींस $200 मिलियन में भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील साइन कर सकता है और दोनों देशों के बीच इसको लेकर बातचीत चल रही है। इससे पहले अर्मीनिया ने ऑलरेडी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल किया हुआ है और इसके अपग्रेडेड वर्जन को अपनी सेना में शामिल करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं अब ब्राजील से भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है और भारत न सिर्फ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ब्राजील को देगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि भारत और ब्राजील साथ में मिलकर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ब्राजील के अंदर बनाए। यह खबर खुद सरकारी ऑफिशियल्स की तरफ से सामने आई है। यही कारण है कि इसके ऊपर दर्जनों आर्टिकल इस समय छप चुके हैं। दरअसल भारत की रक्षा ताकत अब सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब दुनिया भी उसे मान रही है। इसका ताजा उदाहरण है ब्राजील का भारत में बने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखाना। ब्राजील अब भारत से सिर्फ हथियार खरीदना नहीं चाहता, बल्कि भारत के साथ मिलकर उन्हें बनाना भी चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा से पहले ही दोनों देशों के बीच बातचीत में ये साफ हुआ है कि आने वाले वक्त में भारत और ब्राजील की रक्षा साझेदारी नई ऊंचाइयों को छू सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील की यात्रा पर है, जहां पर वो 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरे के दौरान मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है रक्षा सहयोग। इस बातचीत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है भारत का बना हुआ सुपरसोनिक आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में हुआ, जब भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। भारत की इस सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने चीन और तुर्की से मिले हथियारों और ड्रोन की मदद से जवाबी हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया, श्रीनगर से लेकर गुजरात के भुज तक, लेकिन भारत का एयर डिफेंस पूरी तरह से सतर्क था। इस पूरी जवाबी कार्रवाई में भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आकाश ने एक के बाद एक पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। 100% इंटरसेप्शन रेट के साथ इसने ये साबित कर दिया कि ये सिस्टम किसी भी युद्ध के समय भारत की पहली सुरक्षा लाइन है। इसकी तेज रफ्तार, AI आधारित निशाना साधने की क्षमता और भारतीय वायुसेना के IACCS नेटवर्क से सीधा जुड़ाव इसे बेहद घातक बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस सहित 30 से भी ज्यादा ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर निशाना बनाया, तो वहीं पाकिस्तान कोई एक सबूत भी नहीं दे पाया कि भारत के उसने किसी भी एयरबेस या फिर अहम ठिकानों पर हमला किया। और ये ताकत थी भारत के डिफेंस सिस्टम की, जिसने भारत को पाकिस्तान के किसी भी हमले से महफूज रखा। यही कारण है कि अब ब्राजील की नजर इस सिस्टम पर है। ब्राजील की दिलचस्पी सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव P. कुमारन ने बताया कि ब्राजील भारत से और भी कई सैन्य तकनीक में साझेदारी करना चाहता है। इसमें गरुणा आर्टिलरी गन, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रखरखाव में साझेदारी शामिल है। ब्राजील इन हथियारों को या तो सीधे भारत से खरीदना चाहता है या भारत के साथ मिलकर इनका उत्पादन करना चाहता है। यह बात भी अहम है कि ब्राजील खुद एक मजबूत एरोस्पेस तकनीक वाला देश है। वहाँ की कंपनी एम्ब्रियर दुनिया की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी है। अब भारत की कंपनी महिंद्रा डिफेंस और एम्ब्रियर ने C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के निर्माण में साझेदारी की है। भारत इस विमान को अपने पुराने सोवियत जमाने के AN-32 विमानों की जगह लाना चाहता है। ये विमान मल्टी मिशन कामों के लिए इस्तेमाल होगा और ये डील भारत की ट्रांसपोर्ट क्षमताओं को एक नया आयाम दे सकती है। इसके अलावा भारत और ब्राजील मिलकर एक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS विकसित करने की योजना पर भी चर्चा कर रहे हैं। ये सिस्टम दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए जरूरी होता है। भारत एम्ब्रियर के प्लेटफॉर्म पर आधारित इस सिस्टम को बनाना चाहता है ताकि देश को एक आधुनिक रडार व निगरानी समाधान मिल सके। इससे भारत की निगरानी क्षमताओं में बड़ा इजाफा होगा। जहां तक पनडुब्बियों की बात है, भारत और ब्राजील दोनों के पास फ्रांसीसी डिजाइन की स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं। अब दोनों देश इस दिशा में भी सहयोग करना चाहते हैं। योजना है कि दोनों मिलकर इन पनडुब्बियों के लिए एक साझा मेंटेनेंस और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। इससे न सिर्फ
खर्च कम होगा, बल्कि दोनों देशों की नौसेना और अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनेगी। भारत और ब्राजील के बीच रक्षा संबंध अचानक से नहीं बने। 2003 में दोनों देशों के बीच एक संयुक्त रक्षा समिति यानी जॉइंट डिफेंस कमेटी की स्थापना हुई थी। तब से अब तक दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच 14 से अधिक उच्च स्तरीय दौरों का आदान प्रदान हो चुका है। 2007 से लेकर अब तक 134 अधिकारी 70 भारत से और 64 ब्राजील से एक दूसरे के सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण ले चुके हैं। इस साल यानी 2024 में दोनों देशों ने एक नई पहल शुरू की है, 2+2 पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग, जिसमें राजनीतिक और सैन्य स्तर पर साथ साथ बातचीत की जा रही है। भारत की ये रक्षा साझेदारी केवल रणनीतिक नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीति का असली असर अब दुनिया के देशों पर दिख रहा है। पहले जहां बड़े देश भारत से सिर्फ कच्चा माल खरीदते थे, अब वो भारत से बने हथियारों और तकनीक में निवेश करना चाहते हैं। ब्राजील का आकाश मिसाइल में रुचि लेना इस बदलाव का बड़ा संकेत है। भारत का लक्ष्य है कि वह अगले कुछ वर्षों में $5 बिलियन का रक्षा निर्यात तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि भारत की रक्षा उत्पादन सिर्फ घरेलू जरूरतों तक सीमित न रहे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्वसनीय और असरदार माने जाए। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश की सफलता और उसके बाद ब्राजील जैसे देशों की दिलचस्पी ये दिखाती है कि भारत इस दिशा में सही रास्ते पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि वो सिर्फ ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं गए हैं बल्कि वो भारत की तकनीकी और सैन्य क्षमता का प्रचार करने भी गए हैं। ब्राजील जैसे लैटिन अमेरिकी देशों से रिश्ते मजबूत करना भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। ये साझेदारी न सिर्फ दक्षिण अमेरिका में भारत की पकड़ मजबूत करेगा बल्कि रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देगी। इसके अलावा भारत का सहयोग जिस तरह से अफ्रीकी देशों के साथ बढ़ रहा है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन देशों की यात्रा भी कर रहे हैं, उनके साथ भी अब भारत का सहयोग बढ़ता जा रहा है। ये देश भी भारत से लगातार नए नए इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं। घाना, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का ये दौरा कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अभी तक अफ्रीकी देशों में चीन का वर्चस्व रहा है। चीन ने इन देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रखा है और वहां पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिससे अफ्रीकी देशों से भारी मात्रा में मिनरल्स वगैरह अपने देश चीन ले जा सके। वहीं जो देश चीन के डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है उस देश को चीन के द्वारा और भी ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है। फिर उसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जबरदस्ती जोड़ा जाता है या फिर उस देश के बंदरगाह या फिर एयरपोर्ट्स को अपने कंट्रोल में लेता है। यही कारण है कि अफ्रीकी देश चीन से परेशान है और उन्हें अब भारत के रूप में एक अच्छा विकल्प मिल रहा है और भारत की छवि भी काफी अच्छी है। इस वजह से भारत और अफ्रीका देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने बकायदा G20 में भी अफ्रीकी देशों को अपनी प्रेसिडेंसी में शामिल किया था और यूनाइटेड नेशन में भी अफ्रीका को परमानेंट मेंबर बनाने की वकालत करता है। साथ ही भारतीय हथियार और डिफेंस से जुड़ी गाड़ी वगैरह कम दामों की होने की वजह से अफ्रीकी देश इसे इजीली अफोर्ड कर पाते हैं। यही कारण है कि ब्राजील सहित अफ्रीकी देशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा चीन काफी करीब से देख रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन क्या भारत को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ब्राजील के अंदर बनाना चाहिए जिस तरह की मांग ब्राजील कर रहा है, या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।